हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस देश में नरेंद्र मोदी जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री मिले हैं और उनके नेतृत्व में आज देश विकास की ओर एकदम बढ़ रहा है और जनजाति समाज जो एक समय था जिनको खाने को नहीं मिलता था, कपड़े पहनने को नहीं मिलता था, दूर गांव से आवागमन के कोई साधन नहीं थे, न कोई रास्ते थे, न घरों में बिजली थी, कोई भी सुविधा हम जनजाति समाज को नहीं थी। इन 70 साल जो कांग्रेस ने राज किया उनमें कोई भी सुविधाएं नहीं थी। आज नरेंद्र मोदी आए तो हम जनजाति समाज बहुत आगे आए हैं, संपन्नता की ओर आए हैं। उन्होंने कई योजनाएं बनाई और इस देश को विकासशील देश बनाने का संकल्प लिया। वो आज धरातल पर दिख रहा है। हमने सबने देखा है। हमने जो विद्यालय में, महाविद्यालयों में पढ़ाया जाता था, अकबर महान, हुमायूं और ऐसे मुगलों के राज्य को पढ़ाया जाता था, मगर जब क्रांतिकारी विद्रोह हुए, इस देश के लिए लड़ाइयाँ हुई, तब जनजाति समाज के कई महापुरुष और वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी। उनकी कोई पूछ परख नहीं थी। आज चाहे रानी दुर्गावती हो, भगवान बिरसा मुंडा हो, टांटिया मामा हो, ऐसे कई महापुरुष हैं। उनकी कार्यस्थली को, उनकी जन्मस्थली को, उनके शहादत स्थली को आज स्मरण करने का काम किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमने देखा है हमारी माता बहनें लकड़ी के लिए जंगल जंगल भटकती थी चूल्हा जलाने के लिए, और उस धुएं में अपनी आंखें फोड़ती थी। आज नरेंद्र मोदी जी ने उनको गैस चूल्हा देकर उस धुएं से रहित करवाया है। गरीब को अन्न नहीं मिलता था, आज मुफ्त में अन्न दे रहे हैं। गांव-गांव में सड़कें हैं, हर फलिए में लाइट है, हर खेत में पानी है। सर्व सुविधाएं आज भारतीय जनता पार्टी ने करी हैं और हम आगे और सौभाग्यशाली हैं कि पहली बार हमारे देश के सर्वोच्च पद पर हमारी जनजाति की बहन द्रौपदी मुर्मू जी आज पदस्थ हैं और जनजाति समाज का जिस प्रकार से विकास कर रहे हैं, जनजाति समाज के और जिस प्रकार भारतीय जनता ध्यान दे रही है, वो आज प्रगति की ओर है। इसलिए ये तय हुआ है कि झाबुआ जिले में बहुल्य जनजाति समाज रहता है तो हम सब सौभाग्यशाली हैं। ये सम्मेलन वडोदरा में होने जा रहा था, मगर उन्होंने परिवर्तन करके यहाँ 11 तारीख को एक महासभा, जनजाति महासभा का आयोजन रखा है। इसलिए हम सब सौभाग्यशाली हैं। और ये महासभा उस समय हो रहा है जब पूरे देश में एक विराट, एक अनोखा कार्य माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कर दिखाया। 22 तारीख को अयोध्या में रामलला की स्थापना करके
पूरे देश को राममय कर दिया और उसके तुरंत बाद उस राम जी को साथ देने वाले भील समाज के लोगों को मिलने के लिए आ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और जब जब युग बदले हैं, ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया है और इस कलयुग में भी एक ऐसे विराट महापुरुष आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में जन्म लिया है और इस देश को विकास की प्रगति पर ले जाने का काम कर रहे हैं, जनजाति समाज को विकास की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं, जनजाति समाज को के उत्थान करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मकसद है अंत्योदय उनके जहन में है, इसलिए अंत में जो गरीब से गरीब, गरीबी की दलदल में जो व्यक्ति फंसा है, उसको ऊपर उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इसलिए हम सब सौभाग्यशाली हैं कि झाबुआ ज़िले में वो पधार रहे हैं। मैं जनजाति समाज की ओर से प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते मैं समस्त जनजाति समाज को आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ, मैं नोतरा डालता हूँ कि वो 11 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर इस अनोखे जनजाति समाज का सम्मेलन का दर्शन करें और ज़्यादा से ज़्यादा पधारें, ऐसा मेरा निवेदन। ये कार्यक्रम झाबुआ से 4 किलोमीटर दूर गोपालपुरा गांव है, वहाँ हवाई पट्टी है, वहाँ सभा स्थल है और वो वहीं आएंगे, वहीं उतरेंगे, वहीं सभा स्थल करेंगे। और जनजाति समाज के जो संत हैं वो भी वहाँ उपस्थित रहेंगे, जनजाति समाज के समाज सेवी हैं वो भी वहाँ उपस्थित रहेंगे, जनजाति समाज के विभिन्न विभिन्न संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं, उनके भी दर्शन वो करेंगे। वहाँ अनेकों छटाएं बिखरी हुई रहेगी, जो जनजाति समाज की संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं हैं, वो वहाँ हम सबको देखने को मिलेगी।